बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। हम इस प्रोग्राम में आपके साथ हिचकोले काते मुल्की सियासत, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और मुकामी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। और आज जो हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड का मुजवज़ा मंसूबा। और इस प्रोग्राम को हम तीन हिस्सों में, इस शो को हम तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड क्या है। दूसरे हिस्से में बच्चों के एहतजाज, पुलिस फायरिंग और इसके मुहारिकात पर बात करेंगे और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं उस पर भी बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में मुज़ाहिरीन का मौक़िफ़ और आइंदा के अमल पर गुफ्तगू करेंगे। कि पहले सेगमेंट पर जाने के लिए हमारे जो तालीमी मामलात के हवाले से हमारे एडिटर हैं आसिफ अल्लाह ख़ान, उससे बात करेंगे और उससे पता करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड का मुजवज़ा मंसूबा क्या है। जी आसिफ अल्लाह साहब, आप हम मुझे सुन सकते हैं? जी 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 जी। तो मैं आपसे आपको पहले हमारे दस्तक के शो में खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछना चाह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड का जो ये मुजवज़ा मंसूबा है जिसने आग लगाई हुई है और जिस पर बड़ी एहतजाज, फायरिंग और ये सिलसिले चल रहे हैं, ये है क्या चीज़? मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये दरअसल सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तालीमी बोर्ड के नाम से एक तालीमी बोर्ड सूबे की सतह पर कायम करना चाहती है। मैं बताता चलूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 8 तालीमी बोर्ड है जो इम्तिहानात ले रहे हैं। जी 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 जी। अब हुकूमत ये चाहती है कि सूबे की सतह पर एक बोर्ड हो। हुकूमत इसकी वजूहात भी बता रही है जी कि हम चाहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि हम चाहते हैं कि सूबे की सतह पर एक लेवल का पर्चा हो और एक जगह पर ये इन पर्चों की मार्किंग हो ताकि ये मार्किंग प्लान यकसा हो, एक ही तरीक़ाकार के मुताबिक। जी जी जी। ये जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है तो हुकूमत ने इसके लिए एक 10 रुकनी कमेटी तश्कील दिया है कि इस चीज़ का जायज़ा ले कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर तालीमी बोर्ड का जो मुजवज़ा क़याम है इसका मैकेनिज़्म किया होगा। तो इस सिलसिले में उन्होंने इसके लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी है सेक्रेटरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में। उसमें स्टेक होल्डर्स को तकरीबन शामिल कर लिया गया है। उसमें स्कूलों की सतह पर प्रिंसिपल आलमगीर ख़ान जो हाथियान की प्रिंसिपल है, सीनियर माहिर तालीम है, उसको शामिल किया गया है। उसमें 3 तालीमी बोर्डों के चेयरमैन को हार्ड बोर्ड की जो चेयरपर्सन है वो भी उसमें शामिल है। और उसमें वफाकी जो बोर्ड है कैसर आलम साहब उसके चेयरमैन है, पेशावर बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये जो FG बोर्ड है या फीडर बोर्ड जो है उसके चेयरमैन वो भी शामिल है। तो उनको ये हुकूमत ने हदफ दिया है कि 90 दिन के अंदर आप हमें इस मुजवज़ा बोर्ड के लिए सिफारिशात पेश करें। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम चाहते हैं कि सूबे के तमाम तलबा एक लेवल का पर्चा हल करें, क्योंकि अभी हर बोर्ड अपना पेपर खुद बनाता है, हर बोर्ड के साथ अपने पेपर सेटर होते हैं। तो हुकूमत का ख्याल है कि कोई पर्चा आसान बना लेता है और कोई पर्चा ज़रा मुश्किल बना देता है। किसी के लिए लूज मार्किंग हो जाती है और किसी के लिए टफ मार्किंग स्कीम हर बोर्ड का अपना होता है, पेपर हर बोर्ड का अपना होता है। हुकूमत ये चाहती है कि हम ये एक बोर्ड के तहत एक लेवल का पर्चा और एक ही जगह पर मार्किंग हो। तो बस यही हुकूमत का फ़िलहाल टास्क है। अच्छा, ये तो नेक मकासद के लिए हमारे अक्सर मंसूबे बनते हैं। ये भी जो जिस तरह आपने मालूमात बेहतरीन फ़राहम की उसके मुताबिक तो ये एक बेहतरीन मंसूबा लग रहा है। तो ज़रा ये बताएं कि ये जो कोहाट के लेवल पे दूसरे बोर्डों की भी, लेकिन हम कोहाट के लेवल पे बोर्ड के लेवल पे बात करें कि एहतजाज कर रहे हैं, तो ये कोहाट बोर्ड या सूबे के दिगर जो बोर्ड हैं 8 तालीमी बोर्ड हैं ग़ालिबन इंटरमीडिएट ना, तो उनको क्या नुकसान होगा? ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं या इसका फ़ायदा क्या होगा इनको? जब तक ये कमेटी की सिफारिशात सामने ना आए तो उस वक्त तो ज़ाहिर बात है कि हुकूमत इस इशू पर हुकूमत की हिमायत या मुखालिफत यकीनन बहुत बड़ा रिस्क होगा। लेकिन जहाँ तक सेंट्रलाइज इम्तिहान का ताल्लुक़ है या सेंट्रलाइज बोर्ड का ताल्लुक़ है, अगर मेकनिज़म इसके लिए ठीक तैयार हुआ तो मेरी दानिश में इसमें नुकसान बहुत कम होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि
ابھی جو بورڈ مختلف تعلیمی بورڈز کے جو نتائج ہوتے ہیں ان میں اتنا فرق ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مثلا کوہاٹ بورڈ کا جو ٹاپر ہوتا ہے جنہوں نے بورڈ ٹاپ کیا ہوتا ہے تو دیگر بورڈوں کے مقابلے میں جب وہ طالب علم آ جاتا ہے تو اس کو میرٹ پر اسلامیہ کالج میں داخلہ تک نہیں ملتا. یا جناح کالج فار وومن میں خیبر پختونخوا بورڈ کی کوہاٹ بورڈ کی طالبہ کو جناح کالج میں آپ کو یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اس دفعہ بھی جناح کالج فار وومن کا جو میرٹ تھا وہ 100% سے شروع ہوا تھا. یعنی جو طالب علم میرٹ پر جو طالبہ پہلے آئی تھی اس کے 100% مارکس تھے اور کوہاٹ بورڈ میں کسی کی بھی 100% مارکس نہیں تھے. 98% پر جناح کالج کا جو داخلہ تھا وہ بند ہو گیا اور ہمارے گوہاٹ بورڈ کے بیچارے یہ جو ٹاپر طلبہ ہوتے ہیں وہ ملکی لیول کے اداروں سے میں داخلوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح دیگر بورڈز بھی ہیں. تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے اگر ایک جگہ پہ مارکنگ ہو ایک ہی پیپر سب طلبہ اٹیمپٹ کریے. یقیناً نقصان کا آصف اللہ آپ نے بڑی تفصیل سے اس کی خد و خال بھی بتا دی, اس کے نقصان اور فوائد کا بھی ذکر کیا. نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا, جیسے یہ احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین تو ان کو کوئی خدشہ ہوگا کوئی آپ کے خیال میں نا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس کا؟ اصل میں بات یہ ہے, میں نے تو کہا کہ جب تک تفصیلات سامنے آئے, لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ اس وقت جو موجودہ امتحانی نظام ہے یہ اتنا فیل ہو گیا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے, یہ مزید چل نہیں سکتا. بیشتر امتحانی حال بک جاتے ہیں, 3 گھنٹے کے پیپر میں نقل کے لیے اضافی وقت بھی مل جاتا ہے. تو میرے خیال میں تو اس سے بہتری کی توقع تو ہو سکتی ہے اس فیصلے سے, لیکن مزید کیا خرابی آئے گی میں تو نہیں سمجھتا کہ. بہت شکریہ آصف اللہ, بہت شکریہ. ضروری ہوا تو پھر آپ کو زحمت دیں گے. جی ناظرین, اپنے خیبر پختونخوا بورڈ کیا ہے اس کے حوالے سے آصف اللہ کا تفصیلی تجزیہ اور موقف سنا. اب ہم اپنی چیف رپورٹر سجاد عثمان سے بات کریں گے پروگرام کی دوسرے سیگمنٹ کے حوالے سے کہ یہ احتجاج اور فائرنگ کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے اور موجودہ صورتحال کیا ہے. جی سجاد, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, غالباً احتجاج ہوا, کل بھی اس کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے فائرنگ کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے جو پولیس اور وہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل, یہ جو منگل کے روز چکارہ میں نجی تعلیمی اداروں کا احتجاج ہوا تھا, اس احتجاج کے حوالے سے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس احتجاج کو میں نے کور کیا تھا اور یہ ٹوٹلی 8 مین پر مشتمل احتجاج تھا جس دوران پولیس کی نفری موجود نہیں تھی. لیکن جب یہ احتجاج ختم ہوا تقریباً 10 منٹ بعد اچانک جب ہم واپس آ رہے تھے اچانک ہوائی فائرنگ سنائی دی اور ہم جب پیچھے مڑے تو ہم نے دیکھا کہ بگدڑ مچ چکی تھی, طلباء ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور شدید فائرنگ بھی ہو رہی تھی. تو یہ تو تھی چکارہ واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ. یہ ذرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کوئی زخمی کوئی نقصان ایسے ہوا فائرنگ اور بگدڑ سے؟ جی بالکل, جب ہم وہاں پہنچے اور فائرنگ کا سلسلہ بھی ختم ہوا تو ایک پولیس اہلکار کو ہم نے زخمی جو تھا وہ دیکھا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ متعدد ایسے طلباء بھی ہم نے دیکھے تھے جو بگدڑ مچنے یا بھاگنے کے دوران گھیر کر زخمی ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اور وہ یہ بات ہے کہ اس احتجاج میں جونیئر کلاسز کے جو طلباء ہے یا طالبات ہے وہ شریک نہیں تھی. تو جب وہ اپنے اسکولوں میں تھے انہوں نے اچانک جب فائرنگ کی آواز سنی, یعنی بے تحاشا فائرنگ کی آواز سنی, تو وہ ان کی چیخ و پکار جو ہے وہ ہم نے سنی تھی. اس حوالے سے جب ہم نے دریافت کیا مقامی پولیس سے کہ فائرنگ کی جو نوبت ہے وہ کیوں آئی, تو ان کا کہنا تھا کہ بچوں نے نازیبا جو الفاظ کسے ہیں یا گالیاں دی ہیں ہمیں, تو اس کے رد عمل میں ہم نے ہوائی فائرنگ کیا ہے.
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? कल के हालात वाक़यात बताएं और आज के मुख्तसर अल्फाज में। आज की अपडेट्स ये हैं कि आज तहसील तख्ती नसरती में पुलिस की हिमायत में, यानी SHO हकीम खान की हिमायत में एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। लेकिन इससे एक रोज़ कबल यानी जुमरात के रोज़ पेन और दीगर जो निजी तलीमी इदारों की तंजीमें हैं उनके मशरान करक आए थे और एक हंगामा खेज़ इजलास का इनेकाद किया था उन लोगों ने। तो उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि करक के जो निजी तलीमी इदारे हैं, यानी चौकारा के जो निजी तलीमी इदारे हैं, उनके जो मशरान हैं वो इस हवाले से जो इकदाम उठाएंगे हम उसका भरपूर साथ देंगे। ओवरऑल इस इजलास से, पेन के इस इजलास से हमें ये तासुर मिला है कि अब ये मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। तो हो सकता है क्या मुतालबा आपने नहीं बताया, इजलास का मुतालबा एलामिया क्या था? इजलास का एलामिया ये था कि SHO हकीम खान जिन्होंने फायरिंग करने, यानी बच्चों पे फायरिंग करने के अहकामात जारी किए थे, उनको मुअत्तल किया जाए, ज़िला बदर किया जाए और इस मामले की तहकीकात कराई जाए और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ साथ उन्होंने 3 ऑप्शन भी बताए थे इस इजलास में कि हम इस मामले को अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारा मुतालबा पूरा न किया गया तो हम असम्बली फ्लोर तक ले जाएंगे इस बात को और इसके साथ साथ अदालत भी ले जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो उनका था, थर्ड ऑप्शन ये था कि अगर करक के जो मशरान है, करक के तलीमी इदारों के, प्राइवेट तलीमी इदारों के मशरान हैं, अगर वो हमें ये बात कहें कि हमारे यहाँ मुतालबा पूरा न किया गया तो हम सूबा गिर एहतजाज करेंगे, यानी सूबे में जितनी निजी तलीमी इदारे हैं उनको बंद करेंगे। सूबा गिर उसको ज़िला बदर करने, SHO हकीम खान को ज़िला बदर करने, उसकी सूबा गिर एहतजाज असम्बली के फ्लोर पर उठाने का ये उन्होंने मुतालबे किया। और आज उसके रद्द अमल में आप कह रहे हैं कि मुजाहरा किया गया हकीम खान की हिमायत में कि अगर उसको हटाया गया तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस हवाले से मैं एक बात बताऊं आपको कि इस वाक़ये के बाद जो है कुछ मशरान जो है वो पुलिस की हिमायत कर रहे हैं, जबकि कुछ मशरान जो है वो तलीमी इदारों के इन तलबा या मुंतज़िमीन की हिमायत कर रहे हैं। यानी एक मुकाबले की फ़िज़ा करक में कायम हो चुकी है जो कि बहुत शुक्रिया सजाद, ज़रूरी हुआ तो फिर आपको तकलीफ देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ये खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुज़ाहिरीन के रूह रवा और CEO ब्रेडफोर्ड कॉलेज कमरान खटक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम सदर खान खटक साहब। कमरान भाई, क्या ऐसी हालात बने या क्या ऐसी मजबूरी बनी कि आप लोगों को खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के ख़िलाफ़ सड़कों पे आना पड़ा और बच्चों को भी सड़कों पर लाना पड़ा? सादुल्लाह साहब, पहली बात की वजाहत करना चाहूँगा कि हम खैबर पख्तूनख्वा का जो सिंगल बोर्ड है उसके ख़िलाफ़ हम बच्चों को सड़कों पे लेके नहीं आए, बल्कि बच्चे खुद आए हैं। हमने उनको मॉनिटर किया है हम तक ज़्यादा नुकसान ना हो। दूसरी बात ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड, सिंगल बोर्ड का जो जिसके लिए जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, उस कमेटी के 8 मेंबरान हैं, 8 रुकनी कमेटी है और वो सेक्रेटरी सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन के सेक्रेटरी के मातहत यानी सुपरविजन में बनी है। उसमें चूँकि हमारा दावा नहीं है बल्कि स्टेटिस्टिक ये बताते हैं कि KP पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो 60% बच्चों को तालीम देता है, जबकि इसके मुकाबले में गवर्नमेंट जो है जो सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 40% बच्चों को तालीम देती है। और इसके बावजूद आप देखें उनके नाइंसाफ़ी को देखें। हमारा एहतजाज इस बात पे है कि उनके नाइंसाफ़ी आप मुलाहजा करें कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने हमारे सेक्टर से किसी बंदगी को नुमाइंदगी नहीं दी। अब अगर वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाया जाए और उसके लिए रिसर्च की जाए, फील्ड वर्क किया जाए और उसके बाद रिफॉर्म्स हो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वो माइनॉरिटी वाले 40% वाले 60% वाले को सिर्फ डिक्टेट करना चाहते हैं और ये डिक्टेशन हमें मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है, हमें मंजूर नहीं है। और अगर जब तक हमें नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी, इतने बड़े स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी उनके तनासुब के लिहाज से, तब तक हम ये
फैसला ये कमेटी ही नहीं मानेंगे, जो कमेटी बनी। अच्छा कमरान भाई, अगर आप लोग बकौल आपके बच्चों को मॉनिटर कर रहे थे, तो ये आपके मॉनिटर करने के बावजूद सूरत हाल पथराव और पथराव के बाद फायरिंग के नहज पे कैसे पहुंची? असदुल्ला खान खटक साहब, मैं आपको बता दूं, एहतजाज ख़त्म हो चुका था, बच्चे हम अपने अपने स्कूलों में जा चुके थे। उसके बाद पुलिस के साथ वो वीडियोज़ मौजूद हैं रिकॉर्ड पे, आप सहाफ़ी हैं, आपकी नज़र से वो छुप नहीं सकती। मैं था नहीं कि मैं आपको बता दूं कि एहतजाज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो स्कूल में बैठा हुआ था कि मैंने फायरिंग सुनी, और मैं फायरिंग सुनने के बाद जो वीडियोज़ आए हैं वो तो आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हैं। और इसके साथ फिर हम DPO साहब के पास गए हैं, DC साहब के पास गए हैं, उन्हें अपना शिकवा किया है कि हमारे बच्चों पे फायरिंग हो चुकी है, की गई है, आप इन वाक़े का नोटिस लें। उन्होंने 2 वक्त का वक्त लिया है, कल उनका वक्त पूरा हो जाएगा, फिर हम आगे का हमल उनके रेग यानी जो वो हमें क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, वो क्या रिजल्ट देते हैं हमें, इसके बाद हम अगला लाए हमल तैयार करेंगे। कमरान भाई, दस्तक न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। और इसके अलावा अगर आप पहली मरतबा हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो दस्तक न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो और लाइक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।